श्री राम का पिता को जलदान। श्री राम वनवास के बाद महाराज दशरथ ने उनके वियोग में अपना प्राण त्याग दिया। गुरु की आज्ञा से ननिहाल से वापस लौटकर भरत जी ने पिता का अंतिम संस्कार तो विधिवत संपन्न किया, परंतु गुरुदेव वशिष्ठ के आदेश और माता कौशल्या के अनुरोध पर भी उन्होंने राज सिंहासन पर बैठना स्वीकार नहीं किया। सबको साथ लेकर वे श्री राम को मनाने के लिए पैदल ही चित्रकूट चल दिए। चित्रकूट में श्री राम का दर्शन कर वे उनके चरणों में गिर पड़े। जटा और चीर धारण किए भरत को हाथ जोड़कर पृथ्वी पर पड़े देखकर श्री राम जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। इसके बाद उन्हें गोद में बिठाकर श्री राम ने बड़े आदर से पूछा, तात, पिताजी कहाँ हैं जो आज तुम इस वन में आए हो? उनके जीते जी तो तुम वन में नहीं आ सकते थे। महाराज जीवित हैं ना? कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि वे अत्यंत दुखी होकर सहसा परलोकवासी हो गए हो और इसलिए तुम स्वयं यहां आना पड़ा हो? हे सौम्य, तुम किस कारण से राज्य छोड़कर वलकल, कृष्ण मृग चर्म और जटा धारण कर इस देश में आए हो? श्री राम के इस प्रकार के पूछने पर भरत जी ने हाथ जोड़कर कहा, आर्य, मेरी माता कैकई की प्रेरणा से पिताजी ने आपको वनवास देने जैसा कठोर कार्य कर डाला, परंतु फिर वे पुत्र शोक से पीड़ित हो हम लोगों को छोड़कर स्वर्ग सिधार गए। ऐसा कहते हुए भरत नेत्रों से आंसू बहाते हुए पुनः श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर गए। भरत की बातों से पिता की मृत्यु का समाचार जानकर श्री रामचंद्र जी को बड़ा दुख हुआ। वे अचेत से होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर होश में आने पर वे नेत्रों से आंसू बहाने लगी और भरत से धर्म युक्त वचन बोले, हाय, पिताजी मेरे ही शोक से मृत्यु को प्राप्त हुए और मैं उनका दाह संस्कार भी ना कर सका। भरत, तुम ही कृतार्थ हो, तुम्हारा ही जीवन सफल है, क्योंकि तुमने और शत्रुघ्न ने महाराज के प्रत्येक पारलौकिक कृत्य में सम्मिलित होकर उनका पूर्ण सत्कार किया है। अब तो मुझे वनवास की अवधि समाप्त हो जाने के बाद भी अयोध्या में चलने का उत्साह नहीं होता। पिता के परलोकवासी हो जाने पर अब कौन मुझे वहां शिक्षा देगा? पहले जब मैं उनकी किसी आज्ञा का पालन करता था तो वो मेरे सद्व्यवहार को देखकर मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए कई बातें सुनाया करते थे। वे कानों को सुख पहुंचाने वाली बातें अब मुझे कहां सुनने को मिलेगी? भरत से ऐसा कहकर शोक संतप्त श्री राम ने अपनी पत्नी के पास आकर कहा, सीते, तुम्हारे ससुर चल बसे। लक्ष्मण, तुम पितृहीन हो गए। भरत पिताजी के स्वर्गवास का दुखदाई समाचार सुना रहे हैं। अपने ससुर महाराज दशरथ की मृत्यु सुनकर सीता की दोनों आंखों में आंसू भर आए। वे अपने प्रियतम श्री रामचंद्र जी की ओर देख न सकी। तदंतर रोती हुई जनक कुमारी को समझा बुझाकर शोक मग्न श्री राम ने अत्यंत दुखी हुए लक्ष्मण से कहा, भाई, तुम इंगुदी का पिसा हुआ फल और चीर एवं उत्तरीय ले आओ। मैं महात्मा पिता को जल देने जाऊंगा। सीता आगे आगे चली, इनके पीछे तुम चलो और तुम्हारे पीछे मैं चलूंगा। शोक के समय की यही परिपाटी है जो अत्यंत दारुण होती है। तत्पश्चात महामती सुमंत्र, जो राजकुल के परंपरागत सेवक, आत्मज्ञानी और श्री राम के अत्यंत भक्त थे, सब राजकुमारों के साथ श्री राम को धैर्य बंधाकर उन्हें हाथ का सहारा दे कल्याणमयी मंदाकिनी के तट पर ले गए। वहां एक उत्तम घाट पर जाकर उन सब ने महाराज को जलांजलि दी। श्री रामचंद्र जी ने दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके
अंजलि में जल भरकर रोते हुए कहा, पूज्य पिताजी, मेरा दिया हुआ यह निर्मल जल आपकी दिवंगत आत्मा को अक्षय रूप से प्राप्त हो। तदंतर मंदाकिनी के जल से किनारे पर आकर श्री राम जी ने अपने भाइयों के साथ पिता का पिंडदान किया। उन्होंने इंगुदी के गूदे में बेर मिलाकर उसका पिंड तैयार किया और बिछे हुए कुशों पर उसे रखकर अत्यंत दुखी हो रोते हुए कहा, महाराज, प्रसन्नता पूर्वक इसे स्वीकार कीजिए, क्योंकि आजकल यही हम लोगों का भोजन है। मनुष्य स्वयं जो अन्न खाता है वही उसके देवता भी ग्रहण करते हैं। अभी आपने जो भी सुना इसे वाल्मीकि रामायण से लिया गया है। अगर आपके घर में वाल्मीकि रामायण या रामचरितमानस नहीं है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आज ही इसे ऑर्डर करें और अपने घर में पूजा रूम में अवश्य रखें और प्रतिदिन समय निकालें, कम से कम 5 मिनट भी निकालें और इनका अध्ययन करें।